हेलो दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी वीडियोस एंजॉय तो सब लोग कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे जाके क्लिक करना है। बस इतना ही करना है। और हाँ, लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। कीप वॉचिंग नन्नू टून्स। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। धोबी गधे से बहुत काम करवाता था, जिस वजह से गधा धोबी से बहुत परेशान था। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने कपड़े लाद लाद के मेरा कचुम्बर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा 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 के तो हाथी हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगवाऊं? ओह, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा। कहो, क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों याद करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर धोबी की चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान और धोबी में फर्क। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर तुम सही में भगवान हो तो बताइए, सभी जानवरों को तो सींग होते हैं, मेरे सींग क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे सींग तो मेरे पास हैं। मेरे सींग आपके पास हैं? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए भगवान, सब मुझे गधा ही समझते हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने जैसे ही ये सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब पृथ्वी पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ला दिया। अब तो यहाँ मैं खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। वहां इंद्रदेव का सेवक गधे को देख लेता है। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? कौन है ये? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मुझे यहाँ कोमल कोमल घास दिखी तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत आना। चलो निकलो यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? गधा
उदास होकर बोला, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां आए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हो गया। अपने साथी गधों को देखकर वो बहुत खुश था और उन सबको लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू कर दिया। सभी गधों ने अपने स्वर से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उनकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। लेकिन गधेराज, ये धरती नहीं है, स्वर्ग है और यहाँ तुम्हारी ये ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। तब तो यह सरासर नाइंसाफी हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज कैसे सुनूंगा? गधेराज, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। ये हमारी आखिरी चेतावनी है और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। हमें हमारी धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो खुशी से झूमने लगा। चल उठ जा गधे, ना जाने कब से लगातार चिल्लाए जा रहा है। दिन में सोया सोया ना जाने कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबराकर उठता है। अरे, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। गधा अपने आप से कहता है। चलो, सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी ये धरती ही है। अब मैं यहाँ इच्छा भर के सबको अपने गाने सुना सकता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।